वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9th की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एंड ऑफ द एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 8 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैप्टर 2 की बाकी एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उनको कंप्लीट कीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ द एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर ये एंड ऑफ द एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in variable x in which the coefficient of x square term is -7। तो आपको सबसे पहले इसमें पूछा गया है एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए 3। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, आपको जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 3 होती है उसको लिखना पड़ेगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है बताइए। जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म होता है इसका ए एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए 3 प्लस वी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर। जो अभी यहाँ पर एक और चीज बोला गया है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, जो एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो यू कैन राइट हेयर कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स है ना, एक्स स्क्वायर है वो दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया गया है, -7 दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, इट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो आपको क्या करना है, बी की जगह पर ये वैल्यू रख देनी है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा बताइए। पॉलिनोमियल आप लिखिए, यहाँ पर पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा ए एक्स का क्यू और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी दी गई है, -7। तो यू कैन राइट हेयर -7x² प्लस का सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर जो ए है और बी तो आपको दिया। अब यहाँ पर जो ए सी और डी है ना, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ओके, कैन बी एनी रियल नंबर। तो कैन बी एनी रियल नंबर, तो आप इनकी जगह पर कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सपोज वी हैव टू राइट हियर 2x³ -7x² प्लस का आप लिख दीजिए 3x -4। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया है जो जिसका वेरिएबल टर्म क्या दिया गया है, जिसका वेरिएबल टर्म है आपके पास x। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में, p ऑफ x हो जाएगा 2x³ -7x² प्लस 3x -4। क्लियर। तो ये तो आपका बन गया एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 3। आप यहाँ पर a c और d की जगह पर कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर अब यही नहीं लिखना है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर चेंज करके किसी भी वैल्यू को पुट करके लिख सकते हैं। क्लियर। अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्लियर। तो फर्स्ट में बोला गया है एक आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल मतलब p और जिस वेरिएबल के फॉर्म में होगा आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 5x² -3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या सॉल्व करना है, आपको गिवन है x के बराबर आपको 1 लिख रखना है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पर 1 रख दीजिए, यानी कि जो p है p1 क्या हो जाएगा बताइए, 5 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -3 × 1 प्लस 7। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5 -3 प्लस 7। क्लियर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, तो 5 - 3 आपका होगा कितना, 2 प्लस 7। क्लियर। तो आपको कितना मिल गया, 9। यानी कि जो p है ना, जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो आपका है उस पर 1 की वैल्यू p1, यानी कि जब पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू रखते हैं 1, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो p1 की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया, एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया। मैंने क्या बताया, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको लिख सकते हैं p और जो भी वेरिएबल टर्म है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि ये हो गया t। तो pt क्या दिया गया है, pt इज टू हो गया आपके पास p(t)³ माइनस का है t² प्लस 6। अब आपको वैल्यू कब निकालनी है, जब आपको दिया गया है t बराबर a। ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है p ऑफ a निकालना है। क्लियर। क्योंकि अभी तक आपने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, तो अब आप पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस में समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो P ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपको ए टी की जगह पर सिंपली ए रखना है, तो यहाँ हो जाएगा P ए क्यू है, तो यहाँ टी क्यू है, तो आप यहाँ पर ए क्यू कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का 6। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये आपके सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया है। क्लियर। तो इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम बहुत ही आराम से समझेंगे। इसमें बोला गया इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2, कोई एक नंबर है, उस नंबर को हम यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कराते हैं 5/2 से, एंड उसमें जब ऐड कर देते हैं 2/3, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट -7/12। ओके, फाइंड करना है हमें नंबर को। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लेट कर लीजिए, जो नंबर है हमारे पास जो हमें पता नहीं है उसको x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी क्या हो जाएगा, नंबर हम उसको मान लेते हैं नंबर बी x। क्लियर। नंबर हमने मान लिया है x। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब यू कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया नंबर जो है ना आपका, उसमें आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 5/2। क्लियर। 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू हैव टू ऐड 2/3। क्लियर। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे यू गेट -7/12। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी को आप यहाँ पर लिख करके एक इक्वेशन बनाइए एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5x/2, और ये यहाँ प्लस का है, आप कीजिए इसको कर लीजिए इधर निगेटिव, जो इक्वल्स टू है उसके साइन के उधर ले जाते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -7/12। जब भी कोई डिजिट, जब भी कोई टर्म इक्वल्स टू के दूसरे तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3। क्लियर। अब आपको जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको सॉल्व करना आता ही होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 12 और 3 का एलसीएम पता होना चाहिए। ओके, सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ, एलसीएम किसका निकालना है हमें, 12 और 3 का। क्लियर। चलिए एलसीएम निकालते हैं 12 एंड 3 का। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2, तो 2 से कट करके देखिए किसी से कट हो रहा है, यस, 2 6 जा 12। अब अगेन 2 से कट करके देख रहे हैं हम लोग, 2 3 जा 6 एंड 3। अब उसके बाद क्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 3 से। क्लियर। तो अब आपको इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि हमारा आ जाएगा 12। क्लियर। अब यहाँ पर लिख दीजिए इसका आप एलसीएम, जो कि है आपका कितना, 12। अब इसमें देखिए 12 1 जा 12 है, तो यहाँ रहेगा माइनस का 7, माइनस और 3 का भाग करेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा, 4, 4 2 जा हो जाएगा आपके पास से 8। क्लियर। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा -15/12। किसके इक्वल आप मिल रहा है, ये आ रहा है आपका 5x/2 के बराबर। ये किसके बराबर है, 5x/2 के बराबर। अब जब भी आपको इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या करना है, जब भी ये नंबर जो फ्रैक्शंस में होते हैं वो जब भी इक्वल्स टू के दूसरे साइड होते हैं तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो आ जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है। तो एज x इज इक्वल्स टू निकालिए तो कितना हो जाएगा, -15/12। और ये जो 5/2 आप देख रहे हैं, ये 5/2 क्योंकि ये था इसके साथ मल्टीप्लाई में और इधर फ्रैक्शन जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा 2/5, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, b मल्टीप्लाई बाई 2/5। अब इसको आप कट कर सकते हैं, 2 6 जा 12 एंड 5 3 जा 15 एंड क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, हमारा आ गया माइनस के 1/2। ठीक है। तो जो हमारा नंबर था वो क्या था, माइनस का 1/2 था। ठीक है। यू कैन राइट हियर, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना है आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर इज -1/2। क्लियर। तो दिस इज द आंसर फॉर योर थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। क्लियर। एक पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 5 टाइम्स है दूसरे नंबर की। ठीक है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, बोल रहे हैं अगर दोनों में क्या हो रहा है, 20 नंबर ऐड कर दे रहे हैं, 21 नंबर दोनों में ऐड कर रहे हैं, देन व्हाट हैपेंस, वन नंबर ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम
ट्वाइस द अदर। ओके, तो नए नंबर मिलेंगे तो जो 1 नंबर होगा वो दूसरे का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू राइट हियर कि नंबर्स हम क्या मान रहे हैं वो उसको लिखना है। ओके, सो वी हैव टू राइट लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी, तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स बी x माइनस 5x। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऐड करना है दोनों नंबर्स में 21। ओके, नाउ ऐड 21 इन बोथ नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर्स में क्या करना है, आपको 21 ऐड करना है। तो आइए ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा x प्लस 21 और दूसरा नंबर क्या मिल जाएगा 5x प्लस 21। तो ये तो आपके हो गए दो नंबर, 1 एंड 2 नंबर हो गए। 1 नंबर इज x प्लस 21 और दूसरा नंबर क्या हो गया 5x प्लस 21। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि देन 1 नंबर ऑफ न्यू नंबर्स बिकेम ट्वाइस द अदर नंबर। यू कैन राइट हेयर कि यू कैन सी हेयर दिस इज द नंबर x प्लस 21। ठीक है, और ये है हमारा 5x प्लस 21। तो आपको बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, क्योंकि ये नंबर जो हमारा x प्लस 21 है इसमें क्या है 5x का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर। तो जब भी आप दो किसी जो स्मॉल वाला नंबर होगा और जो ग्रेटर नंबर होगा, हमेशा जो स्मॉल नंबर होगा वही ट्वाइस हो सकता है सेकेंड वाले नंबर का जो कि बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यू कैन राइट हेयर सिंस जो x प्लस 21 है ना, ये हमारा क्या है स्मॉल है, किससे 5x प्लस 21 से। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 21 का जो ट्वाइस है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x प्लस 21 के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 42 इक्वल्स टू 5x प्लस 21। अब क्या कीजिए, x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए और जो विदाउट x है उनको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है 42 माइनस कर दीजिए 21 का, और ये है 5x, जब ये 2x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। क्लियर। तो 42 माइनस 21 करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 5x माइनस 2x करेंगे तो यू गॉट 3x। क्लियर। अब 3x से आप इसको क्या कीजिए, आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 21 डिवाइड में 3, तो 3 7 क्या होता है, 3 7 हो जाता है आपका 21। सो आपको क्या मिल गया, x बराबर आपको मिल गया है 7। क्लियर। जब x बराबर 7 है तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो आप लिख दीजिए सो द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, सो रिक्वायर्ड नंबर्स बी। तो रिक्वायर्स नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक तो आपका x ही था तो रहेगा 7, और दूसरा क्या था 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 7 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका 35। क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, दो रिक्वायर्ड नंबर हो गए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, इफ यू हैव 800, ओके यू हैव 800 एंड यू सेव 250 every month, find the amount you have after 6 month and 2 year, express this in a linear pattern। आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है, इनिशियल अमाउंट 800 ऑलरेडी है। अब आप क्या कर रहे हैं 250 सेविंग कर रहे हैं पर मंथ, तो आपको दो बार बताना है, एक 6 मंथ के बाद आपके पास कितना पैसा होगा और 2 ईयर के बाद कितना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लीनियर पैटर्न या फिर यू कैन से दैट लीनियर इक्वेशन को आपको बनाना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपको जो पता हुआ है उसको वो लिख लीजिए सबसे पहले सॉल्व। आपको पता है, क्या पता है, आपकी जो इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल वैल्यू आपकी कितनी है, इनिशियल वैल्यू आपके पास कितनी है, इनिशियल वैल्यू है आपके पास 800 रुपीज़। क्लियर। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो सेविंग है ना, सेविंग क्या है आपकी, जो सेविंग है, सेविंग पर मंथ कितनी है, सेविंग पर मंथ आपकी गिवन है 250 रुपीज़। कितनी है, 250 रुपीज़। अब इसी के साथ जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 6 मंथ के बाद सेविंग कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट उसके पास कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेविंग इन 6 मंथ निकालना पड़ेगा। सेविंग इन 6 मंथ कितनी हो जाएगी, 6
6 मंथ्स की सेविंग कितनी हो जाएगी? फर्स्ट मंथ 1 मंथ में बनाता है कितना 250, तो 6 मंथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 250 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 इंटू 6 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1500। कितना मिल जाएगा? 1500 रुपीज़। अब आपको बताना है अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। अमाउंट आफ्टर 6 मंथ क्या हो जाएगा? आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? इनिशियल में आपके पास 800 था, प्लस कर दीजिए 1500 से, तो आपका कितना आ जाएगा? यू गॉट 2300 रुपीज़। क्लियर? तो ये अमाउंट उसका आ गया कितने? आफ्टर 6 मंथ के बाद। अब आपको सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, जो आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया? उसमें पूछा गया है आफ्टर 2 ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 2 ईयर्स में कितने मंथ हो जाएंगे बताइए? 2 ईयर्स में हो जाएंगे मंथ आपके पास 2 इंटू 12, दैट इज आपके पास 24 मंथ्स हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास सेविंग मंथ्स में दी गई है, इसीलिए हमें सबसे पहले मंथ्स में निकालना पड़ेगा कितना टाइम है। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए सेविंग इन 24 मंथ्स। सेविंग इन 24 मंथ्स आप निकाल लीजिए। तो सेविंग इन 24 मंथ्स कितना हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाई में कर दीजिए 24 से। जब 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब तो आपको कितना मिल जाएगा? आप एक बार मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, क्या आ जाएगा आपका? 600 रुपीज़। क्लियर? तो आपको निकालना क्या है? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ओके, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा? आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? जो आपके पास इनिशियल में था प्लस जो आपने 24 मंथ्स में सेविंग की है उसको ऐड कर दीजिए, दैट इज 6000। तो कितना हो जाएगा? 800 रुपीज़ आप 2 ईयर में क्या कर लेंगे? उसके पास आ जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है? लीनियर पैटर्न बनाना है। आपको लीनियर पैटर्न बनाने के लिए मैंने कैसे बताया था कि सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, प्लस जो फिक्स अमाउंट दिया गया है जो बढ़ रहा है या घट रहा है उसको लिखते हैं, प्लस मल्टीप्लाई में जो भी आपके पास वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर क्या है? टाइम दिया गया है वेरिएबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको लीनियर पैटर्न, सबसे पहले लीनियर पैटर्न लिखना पड़ेगा। तो लीनियर पैटर्न लिखते हैं, लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न लिखने के लिए क्या करना है? आपको सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिखनी है। आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है जब भी आप किसी भी ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उसमें लीनियर पैटर्न को लिखने को बोला जाए। प्लस या माइनस वो अकॉर्डिंग टू, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो प्लस लगाना है, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो माइनस लगाना है। और जो भी फिक्स अमाउंट दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 250, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? जो वेरिएबल टर्म है, यहाँ वेरिएबल क्या हो रहा है? यहाँ पर वेरी हो रहा है टाइम। क्या वेरी हो रहा है? टाइम। वो भी किसमें है? मंथ में है। वेरी क्या हो रहा है? टाइम। ठीक है, टाइम किसमें? मंथ में। तो आप लिख दीजिए इनिशियल वैल्यू आपकी है 800 प्लस 250 इंटू में टाइम की जगह हम लिख सकते हैं टी। ओके, तो टी हमारा किस फॉर्म में होगा? टी हमारा होगा मंथ्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो लीनियर पैटर्न है उसको आपने लिख दिया है। अब आपको क्या लिखना है? सिंस ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये किस फॉर्म में है? टी के फॉर्म में है, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ टी। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया? ये हमने बना लिया है एक लीनियर इक्वेशन, और यू कैन से दैट दिस इज अ लीनियर पैटर्न इन विच जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है? डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से कीजिए। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन राइट हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर स्टार भी लगा दिया है बिकॉज ये क्वेश्चन आपका पूरे 5 नंबर में एटलीस्ट आता है। पहले ये क्वेश्चन क्लास 10th में आया करता था, अब इसको हमने 9th में, अब इसको आप लोग 9th में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143, find both the number। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? बोथ नंबर फाइंड करने हैं। क्लियर? तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जूनियर क्लासेस में जाकर के समझना होगा कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो किस तरह से बना होता है। जैसे आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे यू हैव 43। क्लियर? अगर आपके पास कोई नंबर है 43 तो आप कैसे लिखते हैं? 43 को हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं 40 प्लस 3, इस तरह से लिखते हैं ना,
40 प्लस 3 की जब इसको ऐड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें मिलता है 43। तो अगर आपको अलग अलग बताना हो कि 43 कैसे बना है तो यू हैव टू राइट 40 प्लस 3, देन यू कैन से ये नंबर 40 और 3 को मिला करके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये जो दो नंबर्स होते हैं ये किस किस तरह से लिखे होते हैं। जैसे ये 43 है तो जो भी इधर साइड लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, टेंस, टेंस प्लेस या फिर यू कैन से टेंस डिजिट। उसी के साथ इसी तरह से आगे भी कोई अगर नंबर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस या फिर 100 डिजिट। ठीक है, अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या था, 2 डिजिट नंबर था तो हम ये 3 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं और ओनली 2 डिजिट को समझते हैं। तो फर्स्ट वाला जो डिजिट होगा उसको क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट, और सेकेंड वाले को क्या कहेंगे, टेंस डिजिट। ठीक है, तो अब लेट कर दीजिए, लेट कर दीजिए। जो हमारे पास यूनिट डिजिट था दो नंबर को बनाने वाला वो क्या था, वो हमारा क्या था, एक्स था। ओके, लेट कीजिए यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर, अगर यूनिट डिजिट एक्स है तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, तो टेंस डिजिट आप वाई मान लीजिए। ठीक है, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि हमें तो दोनों ही नंबर नहीं पता है। अब अगर डिजिट है हमारा एक्स और ये है हमारा टेंस डिजिट वाई, तो आप देखिए जब टेंस डिजिट वाई था तो वाई में क्या हो रहा है, 10 का मल्टीप्लाई होके 40 लिखते हैं तब जाकर के नंबर बनता है। क्लियर, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, तभी तो ये बनेगा 10y वाला जो नंबर होगा। ओके, 2 डिजिट नंबर। अब ये है हमारा नंबर आ चुका है। अब बोल रहे हैं आगे, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज। अब बोल रहे हैं कि अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें, जैसे ये 43 था उसको 34 कर देंगे तो क्या हो रहा है, तो नंबर क्या बन रहा है उसको लिखिए। ओके नंबर, ओके यू कैन राइट हेयर इंटरचेंज्ड नंबर। तो इंटर चेंज्ड नंबर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज्ड नंबर आप बताइए क्या हो जाएगा। इंटरचेंज नंबर हमारा हो जाएगा 10x हो जाएगा और y की जगह पर x हो जाएगा और x की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास दो नंबर्स मिल गए हैं। ठीक है, ये है आपका नंबर 1 और ये है आपका नंबर 2। तो यहाँ तक हमें क्या मिल गए हैं, दो नंबर्स वी विल गेट। अब साथ में बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो हमें मिल जाता है 143। तो ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 1 एंड 2 को, ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए 10y प्लस एक्स। इसको ऐड करना है किससे, 10x प्लस वाई से। तो हमें क्या मिल जा रहा है, वी गेट 143। गॉट इट। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10x 10y और 10y प्लस वाई करेंगे तो 11y प्लस 10x प्लस x करेंगे तो 11x बराबर हो जाएगा 143। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, 11 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू 143। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 11 को कट कीजिए, 11 वन जा 11 एंड 11 3 जा 33। तो y प्लस एक्स बराबर आपके पास आ गया 13। ठीक है, y प्लस एक्स बराबर आपके पास क्या आ गया, 13 आ गया। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर ये 6 था, इसकी फर्स्ट लाइन में बोला गया था जो दोनों डिजिट है ना उसमें डिफरेंस कितना है, उसमें डिफरेंस है 3 का। तो जो x माइनस वाई था वो कितना था, हमारे पास 3 था। क्लियर, x माइनस वाई कितना दिया गया था, 3 दिया गया था। तो x माइनस वाई कितना है, 3 है। तो ये हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ क्या करना है आपको, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। क्लियर, इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कीजिए तो x की जगह पे क्या रखना है, y प्लस 3 प्लस वाई रख देना है। x की जगह पे बराबर आपका कितना आ गया, 13। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3। तो 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 एंड यू गेट 10। ओके, 2y इज इक्वल्स टू 10। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 एंड यू गेट 5। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू तो आपको मिल गया है 5
अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या था 3 प्लस वाई, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू पता है हमें, y की वैल्यू पता चल गई। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं बोथ नंबर्स। ओके, क्या करना है हमें, फाइंड करने हैं बोथ नंबर को। तो यहाँ लिख दीजिए आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है और क्या है जो आपकी इंटरचेंज्ड वैल्यू है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आपकी, ओरिजिनल वैल्यू है आपकी 10y प्लस एक्स। क्या है 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 प्लस x की वैल्यू आपके पास है कितनी है 10y प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 58। ओके, तो ये तो आपकी आ गई ओरिजिनल वैल्यू। अब करते हैं इंटरचेंज वैल्यू। इंटरचेंज वैल्यू में क्या है, इंटरचेंज वैल्यू में क्या करना है आपको, इंटरचेंज वैल्यू में करना है 10x प्लस वाई। क्लियर। तो 10x कितना दिया गया है, 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास से 8, तो 10 इंटू 8 प्लस 5 कर दीजिए तो आ जाएगी 85। क्लियर। तो आपके जो दोनों नंबर्स थे वो आपने निकाल लिए हैं, कितने कितने हो गए, एक तो आपका आ गया 85 और दूसरा क्या हो जाएगा 58। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हो गया आपका कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1 या 2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 7 सेज ड्रॉ करना है एक ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, y इंटरसेप्ट एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस, आर एनी लाइंस पैरेलल। और पूछा गया क्या कोई लाइंस पैरेलल भी है। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशंस हैं उनको आप देखिए, और जो आपकी स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होती है जो क्या होती है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, यहाँ से सबसे पहले आपको जो स्लोप है और जो y इंटरसेप्ट है उसको निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम इनके लिए क्या करेंगे, दो दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे और इस ग्राफ पर प्लॉट करके जो जहाँ पर वो वाला पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पर y एक्सिस इसको कट करती है, एंड देन वी सी दैट लाइंस क्या कोई पैरेलल भी दिख रही है, अगर यस तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू -3x प्लस 4। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें जो a होता है ये क्या होता है, ये होता है स्लोप, और जो b होता है ये क्या होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, अ पॉइंट वेयर लाइन कट दी y एक्सिस। ठीक है, तो आप देख लीजिए जब y एक्सिस को तो स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन में, इससे कंपेयर करके आप देखिए। तो जो स्लोप है ना, आपके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था ए पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर क्या दिया गया -3, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप आपका हो जाएगा -3। क्लियर क्लियर। और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। अब यहाँ देखिए b की जगह क्या दिया गया 4, तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू मेक अ टेबल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिससे हम दो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। दो पॉइंट्स फाइंड करके क्या करेंगे, x और y, और इस पर क्या करेंगे, ये जो लाइन है आपकी y इक्वल्स टू -3x प्लस 4, इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको x की जगह पर वैल्यूज पुट करनी है और y की जो भी वैल्यूज आती हैं उसको नोट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही 0 पुट करेंगे ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 0, और y बराबर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो x बराबर जैसे ही 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा बताइए, -3 प्लस 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -3 प्लस 4, तो इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा। क्लियर। तो अब इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए, क्या जब आप x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, जब x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू भी क्या आ जा रहा है 1 ही आ रहा है। क्लियर, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं इस वाली लाइन के लिए उसको इस पर प्लॉट करते हैं और एक लाइन बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,4, जब x हम 0 चलेंगे तो y हमें कितना चलना है 4 चलना है। ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका 1,1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है 1,1।
तो 1 मतलब एक्स एक्सिस पर 1 चलेंगे तो वाई पर भी हमें 1 चलना पड़ेगा, क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, 1। अब इसको लाइन को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करा करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कराइए। तो ये आपको मिल जाती है लाइन नंबर 1, जो कि क्या है y इज इक्वल्स टू -3x+4, ठीक है? अब करते हैं इसका जो सेकंड है वो उसको करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया 2y इज इक्वल्स टू 4x+7। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो है ये जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर y के साथ कोई भी टर्म नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि y इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 होगा इसके पूरे के नीचे चला जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा 4x/2 प्लस 7/2, क्लियर? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव टू राइट हियर, यू कैन कट दिस इज 2, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस 7/2, ठीक है? तो ये तो हो गया y इक्वल्स टू, क्लियर? तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया है, यू कैन राइट हियर क्लियरली, y इक्वल्स टू आपको मिल गया है 2x प्लस 7/2। गॉट इट? अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का मतलब क्या होता है, जो भी x के साथ में लिखा है, यानी कि a से कंपेयर कराना है, तो स्लोप हो जाएगा आपका 2। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, जो भी आपके b की जगह पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7/2, तो आप b क्या लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7/2, जो क्या है y इंटरसेप्ट है, ठीक है? इसमें भी एक चीज छूट गई है, पॉइंट वेयर लाइन कट द y एक्सिस। तो y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट कट कर रहा है, 0,1। कौन सा पॉइंट, 0,1, इसको भी यहाँ लिख देना है। अब यहाँ क्या करना है, एक एक टेबल बनाइए इसके लिए भी। अब इसमें भी आप टेबल बना करके क्या कर सकते हैं, x और y की दो दो वैल्यूज निकालिए, जिससे कि आप एक स्ट्रेट लाइन को बना सकें। तो आपको पता ही है कि लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो हम 2 ही पॉइंट्स फाइंड करेंगे। चलिए, ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास से क्या, y इज इक्वल्स टू हमारे पास 2x प्लस 7/2, क्लियर? अब इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है और y की फाइंड करनी है। जैसे ही हम इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, अब इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो चला जाएगा, क्लियर? तो क्या बचेगा आपके पास से, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7/2। कितना आ जाएगा, 7/2। तो लिख दीजिए, यहाँ 0 रखते ही y की वैल्यू आ जाती है 7/2। अभी क्या करेंगे, अब इसमें कर कीजिए आप x की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए 1। जब हम इसमें वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 7/2। तो 2 1 जा 2 प्लस 7/2 कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ 1 मान के एलसीएम ले लेंगे 2, यानी कि 4 प्लस 7 कितना हो जाता है 11/2। तो 11/2 आ जाएगा, कितना 11/2। कब, जब हम x की वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 11/2, क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट करना है हमें किस पर, ग्राफ पेपर पर। तो सबसे पहले इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट कीजिए। तो कौन कौन से पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 0,7/2। 7/2 क्या होता है, 7/2 होता है हमारा 3.5। और 11/2 क्या होता है बताइए, 11/2 होता है 5.5। ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले फाइंड कीजिए 0 0, जब x 0 है तो y कितना है 3.5, यानी कि यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है? इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 3.5 है। और जब x एक्सिस 1 है तो y कितना है, y है हमारा 5.5, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्लियर? तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से लाइन बन रही है, ठीक? तो इस तरह से आपको एक ये लाइन मिल जा रही है, कौन सी, सेकेंड लाइन, जो क्या है 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कि जो y एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रही है, ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था आपका 0,7/2, ठीक है? तो यहाँ पर लिख दीजिए 0,7/2 पर क्या होगी, लाइन होगी जो y एक्सिस को कट करेगी, ठीक है? हम एक ही ग्राफ पर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आर एनी ऑफ दीज लाइंस पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ सेम होना चाहिए,
तभी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही ग्राफ पर इनको प्लॉट करना है आपको, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, 5y=6x-10। तो इसको भी सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जो कि क्या हो जाएगा, y=6x, यानी कि ये जो 5 होगा ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6y5 प्लस सॉरी माइनस का हो जाएगा 10/5, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू गेट y=6/5x माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको क्या मिल गई, ये आपको मिल गया एक जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो आपको यहाँ मिल गई है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी थी जनरल इक्वेशन, यू गेट हियर दिस इज द जनरल इक्वेशन। अब यहाँ से कंपेयर कराएंगे और स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। तो स्लोप क्या होता है, जो एक्स के साथ लिखा होता है, यानी कि ए। तो ये यहाँ पर जो 6/5 है ना, वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा स्लोप। और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई क्या, बी कैसा होता है यहाँ पर पॉजिटिव, बट यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो वाई इंटरसेप्ट हो गया -2 और स्लोप कितना हो गया, 6/5। अब क्या कीजिए, अब एक टेबल बना लीजिए जिससे कि 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपको, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई के दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन हमारी दी गई है क्या, y=6/5x-2। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा और y बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, -2 करेंगे तो y मिल जाएगा -2, क्लियर। क्या समझ में आया कि जब भी हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब सेकेंड वाला पॉइंट रखते हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, y=6/5x। सिंस यू कैन से दिस इज द फैक्टर ऑफ 5, अगर हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर हमें क्या दे देगा, 6 दे देगा। तो 6 - 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, क्लियर। क्या जब x बराबर हम क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, बट वैसे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने x के बराबर रखा है, 5 रखा है, तो हमें y कितना मिल गया है, 4 मिल गया है, क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, इक्वेशन को आप प्लॉट कर सकते हैं ऑन ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, 0, -2। जब x पर 0 चलते हैं तो y मिल जाता है हमें -2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, 0, -2। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब x पर 5 चलते हैं तो y पर कितना चलना है, 4 चलना है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका कितना, 5, 4। अब इनको क्या कीजिए, दोनों पॉइंट्स को आप मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये आपकी बन गई है एक स्ट्रेट लाइन, ये दिस इज एन स्ट्रेट लाइन। अब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कहाँ पर है, y को कहाँ पर कट किया है, कौन सा पॉइंट है, 0, -2, इसका हो जाएगा y इंटरसेप्ट, क्लियर। अब हमारी जो लास्ट इक्वेशन बनी है उसको बनाना है और फिर देखना है क्या कोई लाइंस एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही हैं या फिर नहीं दिख रही हैं, क्लियर। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया, 3y=6x-11। तो इसको जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये y चला जाए, 3 चला जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 11/3, जो किसके बराबर है, y के बराबर। तो ये तो आपको क्या मिल गई, जनरल इक्वेशन मिल गई। इसको कंपेयर करा दीजिए इससे, तो ये क्या हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप कितना दिख रहा है, 2, और b क्या है यहाँ पर, -11/3 हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कीजिए, एक छोटी सी टेबल बना लीजिए और 2 पॉइंट्स को फाइंड कर लीजिए, x और y, क्लियर। तो हमारी जो इक्वेशन है दी क्या गई है, दी गई है y=2x - 11/3, ठीक है, 11/3। तो 2x - 11/3, जब x की 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11/3। तो सबसे पहले यही वाला पॉइंट रख दीजिए, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -11/3, क्लियर। अब जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरा हमें है y=2x - 11/3। तो x की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2 - 11/3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 6 - 11 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 11। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 माइनस का अपॉन में 3,
ठीक है, माइनस का 5/3। अब इसको आप डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 1/7। और 11 जो होता है ना, -11/3, इसको भी आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए तो आपको ग्राफ पर प्लॉट करना ईजी हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3.7। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो 11.3 है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 11.3 की जगह पर जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3.7। क्लियर। और x जब 1 रखेंगे तो y कितना आ रहा है, माइनस का 1.7। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये सारा जो काम है x और y को निकालना, ये आप रफ में कीजिए और यहाँ पर इसको क्लियरली लिखना है जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को इस पर प्लॉट कीजिए। x कितना है, 0, -3। कितना है, 0, -3। तो 0 जब x पर चलेंगे तो y कितना चलना है, -3.7। -3.7 समथिंग हेयर, यू कैन फाइंड हेयर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3.7, 0, -3.7। ठीक है, तो ये हमें मिल गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, जब x एक्सिस पर 1 चलना है तो y कितना है, -1.73। तो जब x एक्सिस पर 1 है तो y पर कितना चलना है, -1.7। तो वो भी कुछ इस तरह से यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, -1.7। ओके, तो ये हमें मिल गया सेकेंड पॉइंट। अब इन दोनों को क्या करा दीजिए आप, ज्वाइन कराकर एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ठीक है, ज्वाइन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो इस तरह से हमें एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पर्पल लाइन है इसको क्या नाम, ये क्या है हमारी, ये है हमारी 3y = 6x-10। ठीक है, तो इस तरह से हमें कितनी लाइंस हमने बना ली, ऑल 4 लाइंस को हमने इस ग्राफ पर बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको क्या कोई दो लाइन से पैरेलल दिख रही हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया, आर एनी ऑफ द लाइन से पैरेलल। अब आप देखिए क्या ये ब्लू लाइन आपको ग्रीन के पैरेलल दिख रही है, तो यू कैन से दैट नो, बट यू कैन सी दैट दिस ब्लू लाइन इज पैरेलल टू दिस पर्पल लाइन। यू कैन देखिए यहाँ से यहाँ की हर एक जगह की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या आपको इक्वल दिखाई दे रही है। अगर इक्वल दिखाई दे रही है तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी ये लाइन है ना, ब्लू लाइन, यानी कि सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन, वो क्या है, एक दूसरे की पैरेलल है। what you can write here, that lines, कौन कौन सी लाइन्स, और सेकेंड एंड जो हमारी 4 लाइन है ना, सेकेंड वाली लाइन्स और 4 लाइन है ना, वो क्या है, आर क्या है, आर पैरेलल। ठीक है, आर पैरेलल्स। तो जो हमारी सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन है वो पैरेलल दिख रही है। अब आप यहाँ से भी अगर देखें, जो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, पैरेलल लाइंस जो होती हैं ना, पैरेलल लाइंस जो होती हैं, अगर आप इक्वेशन को देखें तो आप वहाँ से भी बता सकते हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो स्लोप होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसका अगर आप स्लोप देखिए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसका भी स्लोप कितना है, 2 है। तो आप लिख दीजिए पैरेलल लाइंस है, वाई बिकॉज स्लोप ऑफ these lines are same, but जो इसका b है ना, y इंटरसेप्ट है, वो क्या है, अलग अलग है। बट b यानी कि y इंटरसेप्ट आर डिफरेंट। ठीक है, आर डिफरेंट। तो आप ये लिख सकते हैं, जो y इंटरसेप्ट है वो अलग अलग है, बट जो स्लोप है लाइन का वो क्या है, सेम है। इसीलिए जो लाइंस हैं हमारी कौन कौन सी, सेकेंड एंड फोर्थ, वो क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एक्स। ठीक है, केल्विन में जब यूनिट को टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो किस में करेंगे, एक्स में, और फ़ारेनहाइट को दिया गया है वाई में। ओके, क्लियर। रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स मेजर्ड ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। दोनों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। हमें दो क्वेश्चंस दिए गए, फाइंड करना टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 313 केल्विन। ठीक है, जब कितना है, 313 दिया गया है, तब आपको इसको फ़ारेनहाइट में बताना है। सेकंड में क्या दिया गया, जब फ़ारेनहाइट में दिया गया तो इसको आपको केल्विन में
चेंज करके बताना है और आपको फॉर्मूला दिया गया है। वैसे तो वैसे तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद कर लेना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेंज टेम्परेचर इनटू केल्विन इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया, अगर नहीं भी दिया जाता तब भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट बनाना होगा तो ये जो फॉर्मूला है इसको वो नहीं देंगे, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमें फॉर्मूला दिया गया वो क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। क्लियर, ये हमें क्या दिया गया, फॉर्मूला गिवन है। और बोला क्या गया कि जो टेम्परेचर केल्विन में है ना, जो केल्विन में टेम्परेचर है उसको किससे डिनोट किया गया है, उसको डिनोट किया गया है x से। और जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, किसमें, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो किसमें दिया गया है, वो दिया गया है y से डिनोट किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो है फ़ारेनहाइट और x के है वो क्या है, वो है आपकी केल्विन में टेम्परेचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया गया है केल्विन में, तो आप लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 313 के दी गई है। तो आपको निकालनी किसमें, आपको निकालनी है फ़ारेनहाइट में। तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू y में, तो y इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 9/5। x की जगह में क्या रखना है, 131 माइनस 273 प्लस कर दीजिए 32 से, ठीक है। तो अब कर दीजिए 9/5। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा 40 प्लस 32। क्लियर, कट कर सकते हैं आप इसको, 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 9 8 जा होता है 72 प्लस 32। क्लियर, अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जो टेम्परेचर केल्विन में 313 था वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, वो फ़ारेनहाइट में होगा 104, ठीक है। अब करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया, सेकंड पार्ट में y की वैल्यू दी गई है, y इक्वल्स टू दिया गया है 158 फ़ारेनहाइट। क्लियर, अब इसमें क्या निकालना, क्या हमें x में निकालना है इस टेम्परेचर को। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। क्लियर, अब क्या करिए, आप बाई की जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, 158 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/5 x माइनस 273 माइनस का हो जाएगा 32। इस 32 को आप सबसे पहले प्लस हो जाएगा 32, इस 32 को आप ले जाइए जो हमारा इक्वल्स टू का साइन है उसके दूसरी तरफ, तो इधर हो जाएगा प्लस 32 बराबर हो जाएगा 9/5 x माइनस 273। क्लियर, 32 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा हमें 126 इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273। और मैंने क्या बताया, जब भी कोई फ्रैक्शंस होता है, जब भी जैसे ये फ्रैक्शन है और वो निगेटिव की जब वो इक्वल्स टू के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 126 इंटू 5/9 हो जाएगा जो किसके इक्वल होगा, x माइनस 273 के, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए 9 से, तो कितना हो जाएगा, 9 बन जा 9 एंड 9 4 जा कितना होता है 36, 14 5 जा कर दीजिए, 14 5 जा कितना होता है 70 इक्वल्स टू आ गया x माइनस 273। क्लियर, अब x इक्वल्स टू अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 273 में प्लस करना होगा 70 का, तो हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 343। आप इसको एक बार ऐड कर लीजिए तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 343, जो कि किस में आपने निकाली है, जो कि आपने केल्विन में निकाली है। जब आपका टेम्परेचर 158 फ़ारेनहाइट होगा तो जो केल्विन में टेम्परेचर आएगा वो कितना होगा, 343 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक आपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के जो 14 तक के क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और समझ आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।